नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल्स में। आखिर क्या है ये रेल कौशल विकास योजना जो आप थंबनेल में देख रहे हैं हमारे इस वीडियो के। तो इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि रेल कौशल विकास योजना क्या है, साथ ही आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। आपको ये पूरा विस्तार से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये जो स्कीम है, ये जो रेल कौशल विकास योजना, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या स्कीम है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युवा को कुशल बनाना, देश को है आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर इनका जो उद्देश्य है, देश के युवा पीढ़ी है उनको यहाँ पर किसी भी कार्य में कुशल बनाने का एक लक्ष्य है इनका, और उसमें ये भागीदार बनना चाह रहे हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हैं ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि नीचे की तरफ हम इसमें स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये क्या स्कीम है। सबसे पहले इस स्कीम के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये जैसा कि आपका PMKVY होता था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सेम वैसे ही ये रेलवे की रेल कौशल विकास योजना है, जिसमें रेलवे से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, रेलवे के अंतर्गत जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पर हैं उनमें लोगों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। कुशल कारीगर बोल सकते हैं आप, कुशल कारीगर बनाया जाता है। तो ये इनका यहाँ पर एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर जैसा कि आप PMKVY में किसी सेंटर पर जाकर एक प्रशिक्षण लेते हैं, वैसे ही यहाँ RKVY जो रेल कौशल विकास योजना है, इसमें आपको रेलवे के अंतर्गत रेलवे किसी भी जोन में आपको इसका जो संस्थान बनाए गए हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं इटारसी, जबलपुर, भोपाल, तो यहाँ पर ये जैसे रेल कोच फैक्ट्री हुआ, इनमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या है ये पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो सामान्य जानकारी होती है। इसमें आवेदकों के लिए सूचना और जो निर्देश है वो बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 पे जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारा इंग्लिश में है, हम आपको इसका हिंदी में बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार जो रेल कौशल विकास योजना के लिए अधिसूचना जो समाचार पत्र होते हैं उस पर जो या फिर वेबसाइट होती है उस पर जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात यदि वो सिलेक्ट होते हैं या जो भी उनको या फिर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो रजिस्टर्ड होने के बाद उनको ईमेल द्वारा सूचित किया जाता है। तो सूचना में ये बताया जाता है कि या तो आप सिलेक्ट हुए हैं यदि आपका ये वैकेंसी के बाद नाम आता है तो, या फिर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मेल पे बताया जाता है कि ये वैकेंसी निकली है, आप इसके लिए यहाँ से अप्लाई कीजिए। तो ये सारा सिस्टम मेल पे होता है। आप या तो फिर समाचार पत्र में जो नोटिफिकेशन है या वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन है उसे भी देख सकते हैं। इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको मेल द्वारा सूचना भी दी जाती है। इसी में दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, तो दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि रेल कौशल विकास योजना भारतीय रेल मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम में से एक है। इसी में तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले कृपया निर्देशों, प्रक्रियाओं और सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है, ये बताया गया। चौथे में आप देखेंगे आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब आपको आवेदन के साथ सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ये बताया गया है। उसके बाद रेल प्रशासन जो ट्रेनी होते हैं उनको किसी भी प्रकार का स्टाइफंड, आप किसी भी प्रकार का पैसा जो है स्टाइफंड वो पे नहीं किया जाता है। में आप देखेंगे कि रेल प्रशासन द्वारा इस प्रशिक्षण में जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उन्हें किसी भी प्रकार का स्टाइफंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद छठवां देखेंगे आप, इस योजना के तहत उम्मीदवारों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण धर्म, जाति, पंथ या नस्ल के बावजूद आयोजित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं रखा गया है, यहाँ सभी के लिए सामान्य जो रूल्स हैं वो लागू होंगे, ये बताया गया है 6th पॉइंट में। इसके बाद 7th में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि एक उम्मीदवार को केवल एक ट्रेड में और केवल एक बार प्रशिक्षण लेने की अनुमति है। किसी भी उम्मीदवार को कोई दूसरी बार या दोहराव वाले पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि अन्य उम्मीदवारों को भी मौका मिल सके। मतलब एक बार में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड में आपका नाम आएगा। हालांकि इसमें आप 3 ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 3 ट्रेड में से एक चीज़ और है, 3 ट्रेड का तो हमने बताया आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है। 3 ट्रेड के अलावा आप यदि ये तीनों ट्रेड
एक ही सेंटर में है तो आप 3 ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि वहाँ पर एक ट्रेड है तो आप एक के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। आप दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक ट्रेड और फिर उसके दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक और दूसरी ट्रेड ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ से। इस पॉइंट देख लेंगे आप यहाँ पर। ये एक छोटी अवधि का जो पाठ्यक्रम है, इसमें प्रशिक्षण जारी रखने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 75% की जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, ये बताया गया है यहाँ पर। 75% की अटेंडेंस होना चाहिए। अब 9th वाला जो पॉइंट है, इसमें दिखाया गया है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक परीक्षा होगी और सफल उम्मीदवारों को ही प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ये यहाँ पर दिखाया गया, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद 10th में जो ट्रेनिंग है वो केवल दिन के समय में ही प्रदान की जाएगी, नाइट में किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं होगी। इसका एक समय निश्चित है, टाइम टेबल बनाया जाता है कि इस समय से इस समय प्रशिक्षण होगा। उसके बाद 11वां देखेंगे आप। जो ट्रेनिंग लेंगे, जो ट्रेनिंग में जो भी अभ्यर्थी आएंगे, उन्हें यहाँ पर नौकरी, उपकरण, गेज, मशीन, मानव आदि की पूरी सुरक्षा के साथ संगठन के नियमों का पालन करना होगा। किसी भी गतिविधियों में उन्हें शामिल नहीं होना है जिससे उनके श्रमिक साथियों की सुरक्षा को खतरा हो। तो ऐसी यहाँ पर एक गाइडलाइंस दी गई है कि उन्हें यहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, सेफ्टी, इसका ध्यान रखते हुए वर्क करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाएगी। मतलब 12th पॉइंट देखेंगे आप। 12th पॉइंट में बताया गया है प्रशिक्षण के दौरान जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनी हैं, उनको रेलवे की प्रॉपर्टी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बताया गया है। इसके बाद 13 नंबर का पॉइंट देखेंगे आप। इस प्रशिक्षण के लिए किसी भी प्रकार का अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। ये जो कोर्स है फ्री ज़रूर है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वो वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद उन्हें जब भी आवेदन आते, समय समय पर सूचना बुलेटिन जारी होता है, उसमें यदि अप्लाई करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं उसे पढ़ते हुए आपको अप्लाई भी करना है। आखिरी पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, इसमें यहाँ पे 15 नंबर का जो पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा। मतलब आप ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर दावा नहीं कर सकते हैं रेलवे में जॉब के लिए, ये यहाँ पर बताया गया। तो आपने ये तो सामान्य जानकारी हो गई, इसे देख लिया। चलिए हम बैक चलते हैं। इसके बाद देखिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो पहले नंबर पॉइंट पर बताया गया कि 18 वर्ष से 35 वर्ष की जो आयु है उसके बीच के व्यक्ति ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो 10th पास होंगे सिर्फ वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 10th किसी भी स्टेट के बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपको पास होना चाहिए। इसके बाद तीसरे में जो कैंडिडेट है उसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके बाद चौथा देखेंगे आप, यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको मेडिकली फिट होना चाहिए, ये बताया गया है। ट्रेनिंग के लिए उन्हें MBBS डॉक्टर, जो रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर होते हैं, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, ये बताया गया है। चलिए, ये हो गई बात कि आप कौन अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद अप्लाई हेयर का ऑप्शन आता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसके नीचे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वहाँ का। इसके बाद वहाँ किस किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ दिखाएगी। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर गैलरी देख सकते हैं आप, फ़ोटो गैलरी, यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए इस तरह से फ़ोटो गैलरी दिख सकती है आपको इंस्टीट्यूट की, सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया इंस्टीट्यूट चेक करने का तरीका। इसके बाद ट्रेड, आप किस ट्रेड के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ट्रेड में आप देखेंगे कि सबसे पहला है AC मैकेनिक, दूसरा है बार बेंडिंग, थर्ड है बेसिक ऑफ IT एंड SNT इन रेलवे, इंडियन रेलवे। इसके बाद कारपेंटर, इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस सिस्टम CNSS, कंप्यूटर बेसिक्स, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बाद फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। इसके बाद मशीनिस्ट, फिर रेफ्रिजरेशन एंड AC, इसके बाद
टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, इसके बाद ट्रैक लाइन और आखिरी में वेल्डिंग। इतने ये सारे ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड में आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सेंटर में जो ट्रेड दिखाई देंगी सिर्फ उसी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एक बार में, जैसा कि हमने आपको बताया, 3 ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि वो तीनों ट्रेड एक ही इंस्टीट्यूट में हों। यदि एक इंस्टीट्यूट में एक ट्रेड है और दूसरे में दूसरी ट्रेड है तो आप इन दोनों को अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया है, आगे हम आपको ये सब बताएंगे। चलिए, ये हो गया आपका ट्रेड को लेकर कि ट्रेड आप कैसे देखेंगे। यहाँ से आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे और देख लेते हैं, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड में आपको क्या क्या डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है ये देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको एफिडेविट फॉर्मेट दिया गया है, जो आप जब एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन के समय आपको ये एफिडेविट फॉर्मेट देना होगा, जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो 10 रुपये का स्टाम्प होता है, 10 रुपये के स्टाम्प में आपको करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है इस प्रशिक्षण में रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। ये एक एफिडेविट देना होता है। इसके साथ ही यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का जो एक प्रोफार्मा वो डाला हुआ है, जिसे आपको MBBS डॉक्टर से सील साइन करवा कर आपको मेडिकली फ़िट हैं आप, ये बताना होता है। इसमें मेडिकली फ़िट में आपको ये दिखाना होगा कि आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी अदर कोई बीमारी नहीं है, ये सब आपको इसमें शो करना होता है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट। आपको क्या लगेगा इसमें। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के पहले हम आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहला है आपको कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। सबसे, जैसा कि हमने आपको बताया सब चीज़, इसमें प्रशिक्षण का हमने आपको नहीं बताया कि प्रशिक्षण कितने दिन का रहेगा। तो इसमें प्रशिक्षण जो है आपका 18 दिनों का लगभग रहेगा, 3 सप्ताह का। साथ ही साथ आपकी 75% जो अटेंडेंस है वो अनिवार्य है यहाँ पर। इसके बाद एक उम्मीदवार एक ट्रेड से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, भलाई वो 3 के लिए अप्लाई कर रहा, उसका सिलेक्शन किसी एक ट्रेड में होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप रिपोर्टिंग के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे आपका कोई भी एक ID कार्ड लगेगा आपको, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको वहाँ पर लगेगा। मार्कशीट, ये सब तो आपको लगेगी। इसके साथ ही जब आपका नाम आ जाता है तो वेरिफिकेशन के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। अब चलिए, ये हो गई बात प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेड्स और ये सब हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है लिस्ट कब आएगी। यदि आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपका जो नाम है वो कैसे आपको पता चलेगा, किस प्रकार आपको पता चलेगा कि लिस्ट पे आपका नाम आया है नहीं आया है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपका जैसे ही आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन डलेगा, उस नोटिफिकेशन की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी उसके नेक्स्ट डे यहाँ पर आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा यदि आपका नाम आता है। इसका मतलब यहाँ पर लिस्ट, जिस दिन आपका एप्लीकेशन की जो डेट है वो ख़त्म होती है, उसके दूसरे दिन ही यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट है वो जारी कर दी जाती है, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। फिर से एक बार बता रहे हैं हम आपको कि इस ट्रेनिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क ना तो देना है और ना ही आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का मानदेय मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या फूड अलाउंस या कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलना है। आपको अपने फ्री ऑफ कास्ट ये कोर्स होगा और आपको वहाँ से भी किसी भी प्रकार का पैसा पेड नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। चलिए, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए हम यहाँ नीचे जाएंगे, ये देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। यहाँ से हम चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RKBY की 11/3/2022 को यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ से आप एप्लीकेशन क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जो डिटेल हमने आपको बताई है, एलिजिबिलिटी 10th पास, 18 से 35 साल। यहाँ पर सिलेक्शन मेथड बताई गई है, 10th पास होना चाहिए। CGPA यदि है तो आपका 9.5 से इसको कन्वर्ट करना होगा आपको। इसके बाद एप्लीकेशन आपको कैसा करना है ये बताया गया है। ऑफलाइन यहाँ पर नहीं होगी, ऑफलाइन आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन करना है। जॉब, इसमें किसी भी प्रकार के जॉब के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपका जो रिजर्वेशन है या इसमें किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं चलेगा। अटेंडेंस 75% कंपलसरी करी गई है। यहाँ पर ड्यूरेशन देख सकते हैं आप, 3 सप्ताह के लिए दिखा रहा है, 18 दिनों के लिए। पासिंग क्राइटेरिया, आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। तो थ्योरी में आपको 55%
मार्क्स लेना है और प्रैक्टिकल में 60% मार्क्स लेना है पास होने के लिए। यदि आप इससे कम नंबर लेते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इसे विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अदर डिटेल्स भी दी गई हैं, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया। इसके अलावा ये देखिए, हमने जो आपको बताया कि एक एफिडेविट लगेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किसी भी रोज़गार के लिए दावा नहीं करेंगे। तो यहाँ 10 रुपये का एक स्टाम्प लेना है आपको, और उस पर वो जो फॉर्मेट डला हुआ है डाउनलोड में, उसे डाउनलोड करके इस पर प्रिंट करके और उस पर नोटराइज़ करवाना है और उसे आपको यहाँ पर देना होगा। और भी यहाँ जानकारी दी गई है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब रहा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसके अलावा स्कैन इमेज, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लगेंगे। यहाँ पर आपको एफिडेविट लगेगा जो आपको हमने ऊपर बताया, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। फ़ोटो आइडेंटिटी में आप कुछ भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आधार कार्ड सभी के पास है, आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। फ़ोटो आपके कितने साइज़ में अपलोड करेंगे, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ बताया गया है कि आप फोटोग्राफ को 10 KB से 200 KB के अंदर, और यहाँ पर सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के अंदर, डॉक्यूमेंट 50 KB से 200 KB के अंदर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मेडिकल फिटनेस MBBS, रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर होना, उनसे बनवाना है आपको। स्टाइफंड, कोई भी स्टाइफंड आपको नहीं दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। और भी कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये बात हो गई आपका नोटिफिकेशन के लिए कि नोटिफिकेशन आ गया है। अब बात करते हैं कि इस प्रशिक्षण से आपको क्या लाभ होने वाला है। तो इस प्रशिक्षण में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेलवे से आपको इस पर कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, ये तो साफ आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहला एक बेनिफिट ये है कि आप खुद का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपको बेनिफिट ये है कि आप किसी और संस्थान में जाके, किसी प्राइवेट संस्थान में जिस ट्रेड में आपने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस ट्रेड का एक जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि खुद का एक स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो आपकी स्टेट में जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस प्रकार की कोई भी एक स्कीम, यदि उसमें से आप लोन लेना चाहते हो उद्योग विभाग के द्वारा, तो आप उस लोन को लेकर के अपना खुद का एक स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट है आपको। भविष्य में आपको ये बेनिफिट इस प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट के साथ ही मिल पाएंगे। तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। और साथ ही साथ रेलवे का आपको प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। तो रेलवे के जो आपको कुशल कारीगर होते हैं, जो कुशल एम्प्लॉय होते हैं, उनके द्वारा आपको टीचिंग का जो ट्रेनिंग मिलेगी, उस ट्रेनिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। तो प्रैक्टिकल के कारण आपका जो अनुभव है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आपको किसी भी जगह में जॉब में दिक्कत भी नहीं होगी। आप आसानी से वहाँ जॉब भी प्राप्त कर पाएंगे, किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी आप बड़े फर्म में काम करना चाह रहे हैं। तो यदि आप लोन लेना चाह रहे हैं तो वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप खुद का स्टार्टअप चालू करेंगे। साथ ही आपको रेलवे का सर्टिफिकेट भी है आपके पास प्रशिक्षण का, तो गवर्नमेंट भी आपको लोन देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी और आपको लोन देगी। क्योंकि आप एक कुशल कारीगर कहलाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, बैक चलते हैं हम आपको स्टार्टिंग से सारा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। आप किसी भी ब्राउज़र पर या मोबाइल पर भी ये गूगल ओपन कर सकते हैं। हालांकि अप्लाई करना मोबाइल से आसान नहीं है, इसलिए आप किसी भी नेट कैफ़े से या फिर CSC सेंटर या MP ऑनलाइन जो भी है, आप जहाँ से भी करवाना चाहें, इंडिया में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से आप अप्लाई करवा लें। कंप्यूटर या लैपटॉप यदि आपके घर में तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है रेल कौशल का K, विकास का V और योजना का Y। रेल KVY लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे ये देखिए रेल कौशल विकास योजना, ये आपको दिखाई देगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखिए जो हमने आपको होम पेज दिखाया था उसी होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अप्लाई हियर, आवेदन करें, ये दिखाएगा। एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पर 6 बैच कंप्लीट हो चुके हैं ट्रेनिंग का। ये 7th बैच है अप्रैल 2022 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर डाल दिया गया है। ये देख सकते हैं आप 6 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, 7th बैच है ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई हियर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना आवेदन करें पर। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है जो अभी आया हुआ है वो। इसके बाद स्टेट, यहाँ से आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट का ध्यान रखिएगा, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से पास का इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आपको रहने खाने का खर्चा ना सहन करना पड़े। क्योंकि रहने खाने का या किसी प्रकार का खर्चा यहाँ पर रेलवे द्वारा आपको नहीं दिया जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ही आप यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भोपाल, इटारसी, फिर इटारसी, जबलपुर, कटनी और ये भोपाल। तो यहाँ पर ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर इनमें से आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर ये नाम आ जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ट्रेड दिखाई देगी, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप फिटर दिखाई दे रही है। आपका जो ट्रेनिंग है वो कब होगी, यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग है वो 25/4/2022 से 17/5/2022 में होगी। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं आप एक ही ट्रेड है। यदि आप यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम दूसरा सर्च करते हैं, यहाँ पे भी एक ही ट्रेड है। ऐसा आप सर्च करके देख सकते हैं। यदि आप किसी दूसरी ट्रेड में करना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रेड दिखाई गई हैं, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर बेसिक्स अभी नील दिखा रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और दूसरा चेक करेंगे हम, यहाँ पे भी 2 ट्रेड है, फिटर और वेल्डिंग, जिसमें फिटर के लिए अभी एप्लीकेशन चालू हो गई है। इसी प्रकार और दूसरा देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मशीनिस्ट दोनों के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं, इसके अलावा लास्ट और है यहाँ पे वेल्डिंग। तो इस तरह से आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड को यहाँ से पहले सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ जब अप्लाई का ऑप्शन आता है, मान लीजिए वेल्डिंग से करना चाहते हैं तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पे वेल्डिंग लिखा जाएगा और यहाँ पे मंथ अप्रैल। नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हैव अकाउंट, यदि आपका अकाउंट है तो साइन इन करना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम यदि जैसे कुमार लिखते हैं, सिंह लिखते हैं तो वो लिखेंगे आप, या लाल, प्रसाद, ये सब यहाँ पर आएगा। इसके बाद सरनेम, आपका जो भी सरनेम है वो सरनेम यहाँ लिखेंगे आप। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे अपना, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में है उससे देखकर लिखना है। दूसरी आपकी यदि आधार कार्ड में या कहीं भी कुछ और है वो ना लिखें, जो 10th की मार्कशीट में दी है वही आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड बना लेना है। आप यहाँ से वही पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड में भी यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके मेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन मेल जाएगा, उस मेल पर आपको क्लिक करके वेरिफिकेशन को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ से लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे आप। इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो कितना रखना है। ये देखिए फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, ये पहले आपको कंप्लीट स्कैन करके और इनको इस KB के अंदर में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो इन डॉक्यूमेंट को आपको फिल करना है। तो उम्मीद है हमारी ये बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जल्दी हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इसलिए हम इसमें आपको अप्लाई करके नहीं दिखा पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी जल्दी बताएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।